देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर केलवा, जिसके किस्से इतने अनोखे हैं कि इंसान तो मानो सुनकर ही खौफ से जम जाए। ऑस्ट्रेलिया में एक स्टूडेंट गर्ल लेस्बियन के मुताबिक इस शहर में एक समय एक ऐसे शैतान का साया था जिससे लोग दिन में भी घर से पैदल निकलने में बहुत ही ज़्यादा डरते थे। तो आखिर क्या कुछ घटा था इस शहर का किस्सा और उस शैतान से ये शहर आज़ाद कैसे हुआ? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। दरअसल ये वाकया सन 1980 के समय की है। ऑस्ट्रेलिया का यह शहर केलवा बड़ा ही विकसित शहर है और साथ ही में एक फेमस शहर भी था। लेकिन 1980 के समय शायद इस शहर को किसी की नज़र लग गई। एक लंबा और सिकुड़ा पतला सा आदमी अक्सर इस शहर के फुटपाथ और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे बड़ी तेजी से टहलता हुआ दिखता। लोगों को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा जब तक एक दिन कुछ लोगों ने उसका चेहरा न देखा। कुछ महीनों से लगातार उस शहर के लगभग एक चौराहे पर वो शख्स बड़ी तेजी से टहलता हुआ दिख ही जाता। उसने एक काले रंग का जैकेट और मुंह पर मास्क लगाए होता जिससे कि उसका चेहरा दिख नहीं पाता। एक दिन ना जाने कैसे पर वो आदमी इसी तरह बड़ी तेजी से रोड क्रॉस करके जा रहा था और उसी में शायद वो एक आदमी से टकरा गया जिससे कि उसका मास्क भी उतर गया और उसके जैकेट की टोपी भी पीछे गिर गई। और जो शख्स उससे टकराया था उसने उसके चेहरे को पहली बार एकदम नज़दीक से देखा और देखते ही देखते उसके सर से पसीना निकलने लगा और उस आदमी ने जोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चिल्लाहट सुनकर सभी लोग वहां पर दौड़कर आने लगे, पर उससे पहले वो काली जैकेट वाला आदमी उस शख्स से जिससे वो टकराया था उसे उठाकर भागने लगा। लेकिन भागने के साथ ही वहां के कुछ लोगों को उसका चेहरा साफ साफ दिखा। उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ था और उसकी एक आंख नहीं थी। उसकी जो दूसरी आंख थी उनमें पुतलियां नहीं थी और बहुत ही खतरनाक दिखने में था वो। उसके बाद सारे ही लोग पीछे हट गए। वो लंबा सिकुड़ा सा आदमी उस दूसरे शख्स को उठाकर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। इसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस में भी शिकायत की। अब पुलिस भी उस काले जैकेट वाले आदमी को ढूंढने में लग गई। लेकिन अब भी वो शख्स सड़कों पर टहलता हुआ दिख जाता था, लेकिन इस बार से उसके हाथ में एक चाकू भी दिखता था और हमेशा उसके चाकू से खून की बूंदें टपकती रहती थीं। लोग जब भी उसे देखते थे तो मुंह फेर लेते थे क्योंकि उसकी तरफ एकटक से देखने वालों को वो अपना शिकार बना लेता था। लेकिन अब इस शहर के हर कोने में हर दिन किसी न किसी का कत्ल हो ही जाता था। धीरे धीरे इस तरह की घटना आम होने लगी। अब कत्ल फुटपाथ पर भी होने लगे थे। धीरे धीरे ये वाकया पूरे शहर में आग की तरफ फैलने लगा। अब ऐसा हो चला था एक समय पूरे शहर में जो शख्स अपने घर में अकेला रहता था उसका कत्ल होने की संभावना ज़्यादा थी। अब ये किस्से दिन पर दिन नए रूप लेने लगे थे और हर दिन कुछ लोग दिन दहाड़े सड़कों पर मार दिए जाते। अब लोगों ने घर से निकलना तक कम कर दिया था और वो जब भी निकलते तो समूह में ही निकलते। अब से वो कातिल जहाँ पर भी दिखता तो लोग वहीं छुप जाते। पुलिस पागलों की तरह उसे ढूंढने में लगी थी पर उनके हाथ अभी भी कुछ नहीं लगा। इसी ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए रॉय मेधा को अपॉइंट किया गया। रॉय मेधा वैसे तो चीफ सिक्योरिटी एजेंसी में थे और स्पेशली उन्हें उस डेविल को पकड़ने का मिशन सौंपा था। एक बार की बात है, रॉय मेधा अपनी टीम के साथ स्ट्रीटलैंड नाम की जगह पर अपने साथियों के साथ एक गुंबद के पीछे छुपकर उस किलर का इंतजार करने लगे। दरअसल वहाँ के लोग उसे किलर समझ रहे थे, लेकिन असल में वो एक डेविल था जो कि परछाई तक को अपने काबू में कर सकता था। पुलिस वाले और वहाँ के लोग जितना खतरनाक उसे समझ रहे थे उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक था वो। पुलिस वाले गुंबद के पीछे छुपे रहे और उन्हें वो लंबा सिकुड़ा सा आदमी आता हुआ दिखा जो कि काफ़ी लंबा था और बिल्कुल किसी लकड़ी के डंडे जैसा वो पतला था। वो नीचे की तरफ सिर झुकाए एक हाथ में चाकू तो दूसरे में एक लोहे का डंडा ठोकता हुआ बड़ी तेजी से टहल रहा था। पुलिस वाले उसे देखते ही उस पर फायरिंग करने लगे। पुलिस वाले लगातार उस पर गोलियां चला रहे थे। वो शख्स भी बिना किसी देरी के वहां से बड़ी तेजी से भागने लगा। उस शख्स की भागने की रफ्तार बहुत ही तेज थी और वो भाग तो ऐसे रहा था जैसे कोई 3 पैरों पर भाग रहा है। पुलिस वालों ने अपने वैन से उसे पकड़ना चाहा
पर उसके भागने की रफ्तार के आगे वैन भी कुछ नहीं थी। तभी ड्राइवर ने एक ऑफिसर के कहने पर वैन को साइड में पार्क कर दिया। ऑफिसर का मानना था कि हमें छुपके उसका पीछा करना चाहिए और आखिर में पता चलना चाहिए कि यह है कौन। क्या लोगों के मुताबिक सच में कोई शैतान है और ये अंत में जाता कहाँ पर है। वो ऑफिसर्स पैदल उस शख्स के पीछे पीछे छिपकर उसका पता लगाने लगे। उसका पीछा करते करते वो एक टनल के अंदर जा पहुंचे। वहां पर बहुत अंधेरा था और वो लंबा सा शख्स ना जाने कहां पर अचानक से गायब हो गया। सभी ऑफिसर्स के पसीने अब छूटने लगे। वो इससे पहले कि बाहर निकलते कि उन्हें एक कराहने की आवाज़ सुनाई दी। उनमें से एक थोड़ा पीछे हटा और उसे एक छेद से कुछ दिख रहा था। उसने बाकी के ऑफिसर्स को अपनी तरफ बुलाया और उस छेद से देखने को कहा। फिर उन्होंने देखा कि एक वही लंबा और जैकेट वाला शख्स एक दानव था। वो उछल उछल कर मांस को खा रहा था और साथ ही पीछे फेंक रहा था। उस कमरे में सैकड़ों की संख्याओं में मृत पशु इंसान थे जो शायद उसी दानव के शिकार थे। वो शैतान बड़ी अजीब तरह से गुर्रा रहा था और उसके पूरे शरीर पर लाल लाल दाने जैसे निशान थे। उन ऑफिसर्स को शायद ये नहीं पता था कि जिस हिस्से वो उस दानव का असली रूप देख रहे हैं वो उस कमरे का ही दरवाजा है। फिर कुछ देर के बाद वह पिशाच उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। ऑफिसर्स के चेहरे पर अब पसीना छूट रहा था, क्योंकि अगर इस समय वो उस पिशाच के हाथों लग जाते तो उनकी हड्डियां तक नहीं मिलती। ऑफिसर्स ने उस टनल से बाहर भागना शुरू किया, पर इतने कदमों की आवाज़ से शायद उस शैतान को ऑफिसर्स की मौजूदगी का एहसास हो गया था। सारे लोग गाड़ी में बैठकर भागने लगे, पर एक ऑफिसर गाड़ी में नहीं बैठा बल्कि वहीं पर एक बड़े से दरवाजे के पीछे छुपा रह गया। उस शैतान ने गाड़ी के पीछे दौड़ लगाई और अपने असली रूप में, जो कि बहुत ही भयावह थी, उस शैतान ने वैन के ऊपर चढ़कर शायद सभी को मार डाला और उन्हें मुंह में दबाए उसी टनल पर वापस आया। जो ऑफिसर वहीं छुपा था सिर्फ वही बच पाया। उसने आकर ये बात प्रेस और पब्लिक को बताई। अब लोगों में उस दानव का बहुत ही ज़्यादा खौफ था। अब तो लोग इस शहर में अकेले टहलने से खौफ खाते थे। उस दानव की दहशत इस शहर में बहुत ही ज़्यादा फैल गई। पुलिस और रेस्क्यू टीम उसे पकड़ने में लगी हुई थी, पर वो किसी के हाथ नहीं आया। शहर के कुछ लोगों का मानना था कि इस दानव को सिर्फ गॉडसर्स ही काबू में कर सकते हैं। गॉडसर्स का मतलब होता है कि जो 24 घंटे श्रद्धा में होते हैं और दानवों के इतिहास को वो समझते हैं एवं काबू में करना जानते हैं। इसी वजह से शहर के कुछ लोगों ने कुछ प्रीस्ट्स के ग्रुप के पास गए और जाकर उन्हें सारी बात बताई। प्रीस्ट ने 2 दिनों का समय मांगा और फिर उन्होंने लोगों को उस पिशाच की असलियत का अनुभव कराया। उनका कहना था ये एक ऐसा पिशाच है जो कि झील के निकट के जंगलों से आया है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ऐसे इंसान या पशु को अपना शिकार बनाना है जिसकी पुतलियां काली हैं, और ऐसा शख्स जब कभी इससे टकरा जाता है तो उसे ये डेविल अपनी गुफा में ले जाकर मार देता है। दरअसल ये इस तरह के पिशाच होते हैं जिनकी मौत मर्डर या किसी एक्सीडेंट में हुई हो, या फिर इन्हें समाज से कोई दुश्मनी हो। इसे हराना थोड़ा मुश्किल है। अगर फुल मून नाइट की रोशनी में इसे काबू करके जो शहर की आखिरी झील है उस झील के नहर में इसे एक ताबूत में बंद करके रखा जाए, तब इस शहर को इस शैतान से आज़ादी मिलेगी। बस फिर क्या था, उस डेविल को पकड़ने की साजिश की गई और बड़े से मांस के टुकड़े को एक गाड़ी से लपेटकर उस झील की तरफ ले जाया गया, जिसे सूंघते और पीछा करते करते वो पिशाच भी उस झील तक आ पहुंचा। और वहां आकर उन प्रीस्ट के ग्रुप ने कुछ सुलूक किए जिससे कि वो पिशाच कुछ समय के लिए काबू में आ गया, और कुछ मजबूत दिल वाले इंसानों ने उसे जंजीरों से बांधकर उस ताबूत में बंद कर दिया और वहीं नहर के पानी के भीतर एक सीकर से बांध दिया गया। बस यहीं उस पिशाच की कहानी खत्म हो गई। इस कहानी के किस्से हर जगह पर मशहूर हो गए और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कई प्रेत आतंक मामले सामने आए, जिसमें से ये मामला काफ़ी खतरनाक था। उस साल 1981 के बाद आज तक कभी इस शहर में वापस से उस डेविल की मौजूदगी महसूस नहीं की गई, पर भगवान ना करे कि वो ताबूत खुल जाए, वरना कहीं फिर से वहाँ के लोग बेमौत मारे जाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।